तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस भीड़ भाड़ वाली जगह में हम कहाँ आ गए। दोस्तों ये है गोपेश्वर, एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत पहाड़ी शहर जहाँ आज हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ की रोज़मर्रा की भागदौड़, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे शांति और सुंदरता हमारा इंतज़ार कर रही है। तो चलिए दोस्तों आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। हरे भरे जंगल और नीले आसमान के बीच से होकर हम गोपेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। हर मोड़ पर पहाड़ों की सुकून देने वाली खूबसूरती है और हवा में एक ताज़ा शुद्ध एहसास है जो हमें इस पवित्र स्थल की ओर खींच रहा है। पहाड़ों की गोद में बसे इस रंग बिरंगे शहर में हर सुबह एक नई उम्मीद जगी रहती है। यहाँ की हवा में शांति है, गलियों में संस्कृति का संगम है और हर कोने में पहाड़ों का अनकहा प्यार बसा है। और अब हम पहुँचे हैं गोपीनाथ मंदिर में, जो सदियों पुरानी कला और भक्ति का प्रतीक है। गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर का निर्माण 9वीं से 11वीं सदी के बीच माना जाता है। यह कत्यूरी वंश द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर पहाड़ों में गढ़वाल हिमालय में स्थित है और इसकी खासियत है इसकी 24 दरवाजों वाली संरचना और एक 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल जो 12वीं सदी का है। यह न केवल एक प्राचीन शिव मंदिर है बल्कि सर्दियों में पंच केदार के एक हिस्से रुद्रनाथ की पूजा का स्थल भी बनता है। गोपीनाथ मंदिर में हमें एक अंकल भी मिले। वो सालों से बांसुरी बजा रहे हैं जो मंदिर के माहौल को और भी आध्यात्मिक बना देती है और हर सुर में पहाड़ों की प्रेम कहानी सुनाई देती है। तो दोस्तों आइए आप भी सुनिए उन अंकल जी की बांसुरी। हमें ये बांसुरी बहुत ही मनमोहक लगी। यही मंदिर प्रांगण में एक बहुत ही पुराना त्रिशूल रखा गया है जिसे कहा जाता है कि इसे सदियों पहले स्थापित किया गया था। इस त्रिशूल में खास तरह की नक्काशी है जो प्राचीन शिल्प कला की निशानी है। जब भी श्रद्धालु इस त्रिशूल को देखते हैं तो एक अद्भुत आस्था और शक्ति का अनुभव करते हैं जो मंदिर की दिव्यता को और भी गहरा बना देती है। यह मंदिर वाकई 19वीं सदी के पुरातन पत्थरों से बना है और इन पत्थरों में समय की गहराई और अटूट आस्था का अनुभव होता है। लोग सैकड़ों किलोमीटर से इस मंदिर की दिव्यता और शक्ति को जानने आते हैं क्योंकि यह आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ भक्ति और प्राचीनता का अद्भुत संगम देखने को मिल जाता है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत पुराना भवन आज भी खड़ा है जिसमें सदियों पुरानी शिल्पकारी के निशान हैं। इन भवनों की दीवारें पत्थर और लकड़ी की बारीक नक्काशी में पहाड़ों की पुरानी जीवन शैली झलकती है। यहाँ के लोग बेहद सरल जीवन जीते थे, पहाड़ों के बीच छोटे छोटे घरों में रहते हुए अपनी संस्कृति, कला और प्रकृति के साथ गहरे जुड़े हुए थे। हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पुरातन पत्थरों से बनी मूर्तियाँ रखी हुई है जिनकी उम्र सैकड़ों साल पुरानी है। हर मूर्ति में बारीक नक्काशी है जो भगवान गोपीनाथ की भक्ति और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाती है। और हर बार जब भी हम इन पत्थरों को देखते हैं तो हम इतिहास के पन्नों से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे पंडित दीनदयाल पार्क में जो गोपेश्वर में ही स्थित है। यह पार्क शहर से थोड़ा दूर है लेकिन यहाँ से पूरा गोपेश्वर शहर एक बढ़िया नज़ारे में दिखाई देता है। दोस्तों इसकी सुंदरता और शांति का कोई मुकाबला नहीं है। मौसम भी बिल्कुल खुशनुमा है जैसे बसंत का मौसम हो। चारों तरफ फूल खिले हैं, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड। इस जगह की शांति और सुंदरता वाकई दिल को छू लेने वाली है। चारों तरफ दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ और नीला आसमान देख के दिल खुश हो जाता है। और सच कहूँ तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई मेरे दिल को वो चीज़ है यहाँ का मौसम। और इसी बीच मुझे दिखाई दिया एक ऊंचे खंबे पर लहलहाता हुआ हमारा देश का तिरंगा झंडा और इसे देख के दिल में देशभक्ति जग गई। यहाँ से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे हर इमारत किसी आर्टिस्ट ने बड़ी खूबसूरती से पेंट की हो।
वो रंग बिरंगे घर, दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ और ऊपर से हल्के हल्के बादल बिल्कुल किसी जादुई चित्र की तरह दिखते हैं। सच में यहाँ से नज़ारा दिल को छूने वाला है। और अब उन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम वापस उसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से आए थे। गोपीनाथ मंदिर को पीछे छोड़ते हुए गोपेश्वर बाजार की हलचल और रंगत को निहारते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में जो भीड़, हलचल और लोगों का उत्साह है, वो माहौल ही अलग है। हर तरफ एक अलग जीवन और ऊर्जा महसूस हो रही है। लोगों का आना जाना इस माहौल को और भी जीवंत बना देता है। तो दोस्तों, अब वापस लौटने का समय हो चुका है और हमने सोचा क्यों न वापस जाते हुए कुछ ताज़ी सब्जियां भी लेके चलें। हमने कुछ फूलगोभी और कुछ पहाड़ी जंगली सब्जियां खरीदी और फिर हम अपने ठिकाने की ओर निकल पड़े, वापस उन्हीं पहाड़ी रास्तों पर नीले आसमान के नीचे। यहाँ हर तरफ, चारों तरफ प्रकृति नाचती है दोस्तों, और इस प्रकृति के बीच चलना मानो एक अलग ही अनुभव देता है। तो दोस्तों, आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताइए। आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल पर आप सभी का हमेशा स्वागत है। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और फिर हम मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।